हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का पोइट्री का दूसरा चैप्टर। हमने पहला चैप्टर जो है अगले वीडियो में देख लिया है, तो दूसरे वीडियो हम देखेंगे ये दूसरा चैप्टर। हमारा चैप्टर का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। देखिए, एन मतलब एक, एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक, स्कूल मतलब विद्यालय, क्लासरूम मतलब कक्षा, इन अस्लम यानी झोपड़पट्टी। झोपड़पट्टी या फिर झुग्गी बस्ती बोल सकते हैं। तो इसका मतलब एक झोपड़पट्टी में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। अब इसके बारे में इस चैप्टर में पूरा जो है डिस्कस किया गया है और इसके जो लेखक हैं स्टेफन स्पेंडर हैं। तो आइए चलिए पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए दिया है फार फार फ्रॉम। देखिए फार मतलब बहुत, फॉर मतलब बहुत, फ्रॉम मतलब से नहीं, बहुत बहुत दूर से, गस्टी यानी झोंकेदार, वेव्स मतलब लहर, दीज चिल्ड्रेन फेस यानी इन बच्चों के चेहरे हैं, यानी जो इन बच्चों के चेहरे हैं वो झोंकेदार के लहरों से बहुत बहुत दूर हैं। यानी यहाँ पर देखिए झोंकेदार लहरों का मतलब होता है जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो उन लहरों में जो है बहुत मतलब ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से इन बच्चों की जो चेहरे पर है कोई प्रसन्नता नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि उसी प्रकार उन लोग प्रसन्नता से मतलब बहुत दूर है। तो इन्होंने इस जो है समुद्र का एग्जाम्पल देकर बताया है कि इन बच्चे के जो चेहरे हैं वो झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस यानी जैसे जड़ से उखड़ती हुई, वीड्स यानी जंगल की घास, यानी ये इस प्रकार है जैसे जंगल से उखड़ती हुई घास की तरह। द हेयर उनके बाल, टॉर्न राउंड यानी बिखरे पड़े हैं, दियर पैलर पीले चेहरों पर, यानी उनके जो बाल हैं वो पीले चेहरों पर क्या हुए हैं, बिखरे पड़े हैं। यानी मतलब उनके पास इतना सुविधा नहीं है कि वो मतलब अपनी जैसे कंघी होंगी लेकर उसे अच्छे से झाड़ कर मतलब अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाए, मतलब वो लोग बहुत गरीब हैं। तो उनके बाल जो है उनके चेहरे पर क्या हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। द टाल गर्ल वह सबसे लंबी लड़की, यानी उस क्लास में जो सबसे बहुत मतलब बड़ी लड़की है, जो मतलब एज में भी बड़ी है। द टाल गर्ल्स वह सबसे बड़ी लड़की, विथ हर वेस्ड डाउन अपने सिर के भार को झुकाकर बैठी है। यानी वो चिंता में है कि यहाँ तक हम पढ़ें, आगे घर वाले पढ़ाएंगे कि नहीं, कैसा स्कूल मिलेगा कैसे नहीं, तो इसके बारे में वो सोच रही है। क्योंकि वह क्लास में बड़ी है तो उसे आगे अब चिंता है, और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कोई चिंता, उन्हें थोड़ी पता है कि मतलब आगे क्या करना कैसे क्या। तो मतलब उस क्लास में वो बड़ी लड़की है जिसे जो है जो अपने सिर के भार को झुका कर क्या कर रही है, बैठी है। द पेपर स्विंग बॉय कागज के जैसा दिखने वाला लड़का, यहाँ देखिए कागज जैसे नहीं, बहुत पतला है, एकदम पतला है, इसलिए वो बोल रहे हैं कागज जैसा दिखने वाला लड़का। विथ रैट्स आइज उसकी आंखें क्या हैं, चूहों की जैसी हैं। द स्टंटेड अविकसित, अनलकली यानी दुर्भाग्य से, यानी वह अविकसित और दुर्भाग्य से। हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स वह जो है टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का दुर्लभ या उस उत्तराधिकारी है। एग्जाम्पल में जैसे जैसा उसका पिता है उसी प्रकार से वो भी मतलब अपने पिता के जो कर्म है उसका भी उत्तराधिकारी, मतलब सेम प्रोसेस को दोहरा रहा है। देखिए रिएक्टिंग वह दोहरा रहा है अब फादर्स अपने पिता की गंडलेट डिजीज यानी गठिया की बीमारी को, यानी उसके पिता को भी गठिया की बीमारी है और इस बच्चे को भी गठिया की बीमारी है, वो अपने पिता की बीमारी को दोहरा रहा है। हिज लेसन वह अपना पाठ याद कर रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क अपनी डेस्क पर बैठकर, अब बैक यानी सबसे पीछे, ऑफ द डिम क्लास यानी कम रोशनी वाली कक्षा में, यानी कम रोशनी वाली कक्षा में, यानी जहाँ पर तो रोशनी बहुत थोड़ी हो उस कक्षा में सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठकर वो अपना पाठ याद कर रहा है। वन अननोटेड एक लड़का है जो जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, यानी वह ऐसा लड़का है जिस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग प्यारा और बहुत छोटा है, यानी वह लड़का बहुत प्यारा है और क्या है, छोटा है। उसे देखिए यहाँ पर हिज लेसन यानी वो अपना पाठ याद कर रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क अपनी डेस्क पर बैठकर, ए बैक ऑफ द डीम क्लास एक कम रोशनी वाली कक्षा में सबसे पीछे, यानी एक कम रोशनी वाली कक्षा में सबसे पीछे बैठकर वह अपने जो है पाठ को याद कर रहा है। वन अननोटेड एक लड़का है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यानी वह एक ऐसा लड़का है जो जिस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग वह प्यारा और नौजवान है, या फिर बोल सकते हैं वह प्यारा और बहुत छोटा है। हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम उसकी आंखें एक स्वप्न में खोई, यानी उसकी आंखें जो है सपना देख रही हैं। ऑफ स्क्वायरल गेम गिलहरियों के खेल का, इन ट्री रूम पेड़ के कमरे में,
अदर देम दिस, इन सब से हटकर, यानी जो है इन सब चीज़ों से हटकर कि आगे क्या होगा कैसे होगा, ये सब से हटकर ये सब की चीज़ ना सोचकर उसकी आंखें जो है गिलहरियों के खेल को यानी देखने में जो है मतलब सब देखने का सपना देख रही हैं पेड़ के कमरे में, यानी जो है जहाँ पर पेड़ का कमरा है उसमें एक जो है पोस्टर मतलब लगाया गया है, उसमें गिलहरियाँ हैं, उनके खेल के सपने के बारे में वह क्या कर रहा है, सपना देख रहा है। आगे, ऑन श्योर क्रीम वॉल, यानी खट्टे मक्खन जैसी पीले रंग की दीवार, यानी देखिए ऑन श्योर क्रीम मतलब खट्टे रंग, वाल मतलब दीवार, तो दीवार जो है हल्का पीले रंग की होती है, सॉरी ये जो मक्खन होता है पीले रंग का होता है, उसी प्रकार से दीवार भी भद्दा जैसे दिखता है, जिसे पेंट उंट करवा लो ये सब तब अच्छा न लगने लगेगा, उस प्रकार से मतलब ऑन श्योर क्रीम वॉल्स, खट्टे मक्खन जैसे पीले रंग की दीवारों पर डोनेशन हीड शेक्सपियर का जो है सिर, यानी जो है शेक्सपियर का सिर मतलब काट कर नहीं, मतलब शेक्सपियर का जो है चित्र बनाया गया है, शेक्सपियर का सिर, क्लाउडलेस एट डाउन, बादल रहित सुबह की तस्वीर, यानी उस दीवार में जो है जैसे जब सूर्य निकल रहा है सुबह सुबह जिसमें बादल ना हो, उसी प्रकार से जो है वहाँ पर चिपकाया गया है एक तस्वीर, बादल रहित सुबह की तस्वीर, सिविलाइज्ड डोम यानी पवित्र धार्मिक स्थल, रीडिंग ऑल सिटीज जो सभी शहरों को रास्ता दिखा रही हैं, ब्लेलेड यानी घंटी नुमा, फ्लोवर यानी फूलों वाली, टाइरोलेज वैली ट्राइलोलिस की घाटी, ओपन हैंडेड मैप एक खुला हुआ नक्शा, अवार्डिंग जो दिखा रहा है द वर्ल्ड गंदी बस्ती वाले संसार को, यानी वहाँ पर एक खुला हुआ नक्शा है जो गंदी बस्ती वाले संसार को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, इट वर्ड्स इसके जो है संसार से, यानी गंदी बस्ती वाले संसार को इसके संसार से क्या हो रहा है, दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, एक वर्ड का मतलब होता है गंदी बस्ती वाले संसार और जो इट्स वर्ड है मतलब इसके संसार से। आगे देखिए, एंड गेट और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन इन बच्चों के लिए, दीज विंडो ये खिड़की जो है ये खिड़कियाँ ही, नॉट दिस मैप ना कि नक्शा दिए वर्ड ये संसार है, यानी अब हम देखिए ना कि जो नॉट दिस मैप इसको छोड़कर पहले ऐसे पढ़िए कि दिस विंडोज ये जो है ये खिड़कियाँ ही, दिए वर्ड्स वह जो है यह उनके लिए क्या है, संसार है ना कि मैप, ठीक, यानी जो है ये खिड़की है उनके लिए संसार है ना कि ये मैप उनका संसार है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर जहाँ उनका पूरा भविष्य, पेंटेड विथ अ फॉग यानी जो है धुंधला कोहरा से क्या हुआ है, ढका हुआ, या फिर धधरा कोहरा से इसे पूता हुआ, इसे पेंटा हुआ है। ए नारो स्ट्रीट एक जो है सकरी गली, सीलेड विथ अ लीड स्काई नीले रंग के आसमान से बंद है, फार फार फ्रॉम रिवर से जो है बच्चों नदियों से बहुत 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 दूर है, यानी ये बच्चे जो है नदियाँ नहीं देखे, नदियों से क्या है, बहुत दूर हैं। कैप्स यानी अंतरियों से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड शब्दों के तारों से या फिर वादों से, जैसे अपने पिता से वादा कर सकते हैं मैं जो है पापा आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगा, इन सब से वो लोग बहुत दूर हैं, मतलब इनके पास इतना मतलब शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। आगे चलिए, श्योरली यानी निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड शेक्सपियर दुष्ट है, या फिर जो है ऐसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं ये चैप्टर पढ़ रही हूँ, क्लास 12 का है यही, अगर आप जैसे 2-3 UKG LKG बच्चों को देंगे तो ये मतलब उनके लिए बकवास लगेगा, मतलब ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे वीडियो को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा भी चैप्टर हमें पढ़ना है, तो लोग हमारे वीडियो को पसंद नहीं करेंगे। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विक्ड शेक्सपियर दुष्ट है, यानी शेक्सपियर यानी जिसे वो पहचानते ही नहीं है तो वो उनके लिए अच्छा ही नहीं है, तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं। द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैप है या फिर ये नक्शा है यह बुरा उदाहरण है, यानी यह जो नक्शा उनके लिए बुरा उदाहरण, उनके लिए तो बस वही झोपड़ी है उनकी। विथ शिप्स और इसमें जो जहाज है, एंड सन और सूर्य, यानी कि सूर्य का मतलब यहाँ पर दिखाया गया यानी चमकीला यानी बहुत रोशनीदार, एंड लव और जो है प्रेम, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो इसमें जो जहाज है और जो प्रकाश है और क्या है, प्रेम है। टेम्पटिंग यानी लालच दे रहा है, देम टू स्टील बच्चों को चोरी करने के लिए, यानी इसमें जो तस्वीर में जो छपा है वो इस बच्चों को चोरी करने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, फिर लालच दे रहा है। फॉर ल्यूज क्योंकि उनका पूरा जीवन, दैट स्लाइटली टर्न बीता जा रहा है, ऑन दियर क्रेम्ड होल्स उनके झोपड़ी से, यानी उनका पूरा जीवन पूरा उनकी झोपड़ी में ही बीत रहा, उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया और भी बड़ी, उन्हें लगता है बस जितनी उनकी झोपड़ी उतनी क्या है दुनिया है। फ्रॉम फॉग यानी कोहरे से,
टू इंडलेस नाइट, अंतः रात्रि तक, ऑन दियर स्लैप हीप, उनकी जो है बेकार की चीज़ें, दीज चिल्ड्रेन, उन बच्चों ने, वियर यानी पहन रखा है, स्किन्स यानी त्वचा पर क्या है पहन रखी है, पिप्ड थ्रू, जिसमें से झांकते हुए, बाय बोन्स यानी हड्डियाँ दिख रही, यानी उन लोगों ने इस जो है झोपड़ी में जो कचरा है उसको पहन रखा है, और जैसे मतलब लग रहा है कि उनकी हड्डियाँ जो है झांक रही हैं, त्वचा से क्या कर रही हैं, झांक रही हैं, यानी बाहर देख रही हैं। एंड स्पेक्टलेस ऑफ स्टील, चश्मों के जो है फ्रेम पर, विथ माइंडेड ग्लास, टूटे हुए शीशे, यानी जो है चश्मे के फ्रेम पर टूटे हुए शीशे मरम्मत करके लगाए गए हैं। लाइक बोतल, जैसे बोतल, बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि चट्टान पर बोतल के टुकड़े पड़े हों, मतलब वो ऐसे लगाए गए हैं जैसे चट्टान पर जो है बिखरे जो है कांच के यानी बोतल के टुकड़े पड़े। एग्जाम्पल जैसे अब जो है टूट गया उनका चश्मा, तो वो जब मरम्मत करके जुड़वाए तो उसमें निशान पड़े, मतलब उनके लिए इतना पैसा भी नहीं है कि वो लोग जो है नया चश्मा खरीद सके। विथ मेंडेड ग्लास, टूटे हुए शीशे ने मरम्मत करके लगाए गए हैं। लाइक बोतल, जैसे कि बोतल, बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि जो है चट्टान पर बोतल के टुकड़े पड़े हो, यानी उनके चश्मे ऐसे दिख रहे हैं जैसे चट्टान पर बोतल के टुकड़े पड़े हुए हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम, उनका पूरा समय, एंड स्पेस्ड और फोगी स्लम, और बिस्तर और जो है बिस्तर कोहरों से भरी गंदगी बस्ती है, यानी जो है उनका जो कोहरा से भरी गंदी बस्ती है। सो ब्लॉट दियर मैप, इसलिए उनके नक्शे को मिटा दो, यानी नक्शा मिटाने का मतलब है उनकी झोपड़ी यानी झोपड़पट्टी यानी उनकी गरीबों को क्या कर दो, मिटा दो, यानी इस नक्शे को मिटा दो। विथ स्लम हैज़ बिग अ डूम, उसी तरह जैसे प्रलय यानी सब कुछ समाप्त हो जाए, जिससे प्रलय आता है सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से इनकी झोपड़ी को भी जो है समाप्त कर दो। समाप्त करने का मतलब एकदम से नहीं उखाड़ दो, मतलब उसमें परिवर्तन कर दो, ये मतलब उसे झोपड़ी हटाकर अच्छा से मतलब घर बनवा दो, इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, देखिए। अनलेस यानी जब तक कि, गवर्नर यानी राज्यपाल, इंस्पेक्टर यानी दरोगा, विजिटर्स मतलब आगंतुक, यानी जब तक कि राज्यपाल, दरोगा और जो है आगंतुक, दियर मैप्स बिकॉन दियर विंडो, जब तक कि जो है इस नक्शे को उनकी खिड़की ना बना देने, तब तक के लिए इसको मिटा दो, तब जब तक के लिए राज्यपाल, दरोगा, आगंतुक इनके जो है नक्शे को उनकी खिड़की ना बना दे। एंड दिस विंडो, और जो है वह खिड़कियाँ, दैट शट अपॉन दियर लिव्स, उनके जीवन को बंद कर देती हैं। लाइक कटाम्बोज यानी कब्र की तरह, यानी जो खिड़कियां हैं उनके जीवन को कब्र की तरह बंद कर देती हैं। उन्हें लगता है जिसे खिड़की से देखते हैं तो लगता है बस इतना ही जो है संसार है, मतलब उनको सिर्फ यही अपनी झोपड़ी ही दिखती है, इतना ही पता है उनको। ब्रेक ओ ब्रेक, ये देखिए, ब्रेक और ब्रोक, इन्हें तोड़ो और तोड़कर, ओपन यानी खोल दो, टिल यानी तब तक जब तक कि, दे वे यानी दरोगा, आगंतुक ये सब की बात कर रहे हैं कि जब तक कि, दे मतलब वे, ब्रेक द टाउन, इस बस्ती को तोड़ ना दे, यानी इन्हें तोड़ो और तब तक तोड़कर रहने दो, यानी खोल दो जब तक कि उन्हें इन बस्ती को ना तोड़कर मतलब अच्छे से घर ना बना दे। एंड सो मेक दियर वर्ल्ड, और उनका संसार बनाओ, रन यानी दौड़ने लायक, अजोन यानी जो है नीला आसमान, ऑन गोल्ड सैंड्स, सुनहरी जो है बालू या फिर रेत की, और मतलब उनका संसार जो है दौड़ने लायक बनाओ या नीले आसमान के जैसा, और जो सुनहरी यानी चमकती हुई बालू के जैसा बनाओ। एंड लेट दियर टंग्स, और उनकी जुबान को रन नेक्ड मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, यानी उनके जुबान को स्वतंत्र रूप से दौड़ने दो। इनटू बुक्स यानी उनकी किताबों पर, द वाइट एंड ग्रीन यानी जो है हरी भरी पत्तियों को खुले वातावरण में रहकर, हिस्ट्री यानी उन्हें इतिहास बनाने दो, दियर यानी उनका अपना भी एक इतिहास बनाने दो। हुज लंग्स इज द सन, जो है जिसकी भाषा सूर्य की तरह तेज हो, यानी सूर्य जैसा चमकता है उसी प्रकार से उनका जो भाषा है वो भी तेज हो, यानी उनका भी एक ऐसा इतिहास बनाने दो। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।